खबर मुंबई से। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बना दिया है। उद्धव गुट ने पहले ही यहां से आदित्य ठाकरे को उम्मीदवार बनाया। अब मुकाबला जो है वो सुपर हिट दिख रहा है। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में गए थे और अब उन्हें वर्ली से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। उनकी टक्कर उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे से होनी है और त्रिकोणीय एक तरीके से मुकाबला आप समझिए, क्योंकि एमएनएस की ओर से संदीप देशपांडे को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना दिखती नजर आ रही है। वर्ली विधानसभा सीट जहां पर आदित्य ठाकरे सामने होंगे, उनके सामने मिलिंद देवड़ा होंगे और संदीप देशपांडे होंगे। वर्ली में मिलिंद देवड़ा का एक अच्छा दबदबा माना जाता है। कांग्रेस में रहते हुए वो मुंबई से सांसद भी चुने गए थे, तो ऐसे में ये सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। वहीं डिंडौसी से शिवसेना ने संजय निरुपम को मैदान में उतारा है। वो अपनी जीत का भरोसा भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ आभार भी जताते हुए नजर आए थे। डिंडौसी के मतदाताओं का विश्वास जीतूंगा। उन सब की सेवा करने का जो मेरा व्रत है उस व्रत को पूरा करूंगा और आखिरकार 23 तारीख को हाथ में भगवा लेकर के विधानसभा में जाएंगे और पूरे डिंडौसी के लोगों के सवालों को उठा करके डिंडौसी के लोगों का कल्याण करेंगे। वर्ली में नैरेटिव चेंज हो चुका है। आदित्य ठाकरे की सीट फंस गई है। अब मिलिंद देवड़ा उनको बड़ी चुनौती दे रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। मुस्तफा, त्रिकोणीय मुकाबला भी यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मिलिंद देवड़ा हो गए, दूसरी तरफ यहां आदित्य ठाकरे हैं ही और वहीं संदीप देशपांडे भी। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वर्ली की जो लड़त है विधानसभा सीट की महाराष्ट्र की, वो एक तरह से हाई प्रोफाइल लड़त हो गई है इस वक्त। क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि मराठी मानुस जो एजेंडा है उसको लेकर आदित्य ठाकरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे हैं। वहीं पर डेवलपमेंट लेकर जो एजेंडा है उसमें आदित्य ठाकरे वर्सेस अब मिलिंद देवड़ा हो गए हैं। मिलिंद देवड़ा ने आखिरी चुनाव जो है वो लोकसभा का लड़ा था 2019 में। कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो साउथ मुंबई से, जिसके बाद अब वो विधानसभा चुनाव में एंटर कर रहे हैं। खुद ऑलरेडी वो राज्यसभा एमपी हैं, उसके बावजूद आप कह सकते हैं वो विधानसभा चुनाव वर्ली का लड़ने जा रहे हैं। यानी कि जो इलाका है, जिस तरीके का इलाका है मलबार हिल नेपेंसी रोड, वहां से मिलिंद देवड़ा को एक तरह से आप कह सकते हैं उनको जानकारी है। उसी तरह के देवड़ा को ही क्यों मुस्तफा, क्या रणनीति लगती है इसके पीछे? जी बिल्कुल, महायुति ने कई चेहरों को इस पूरे मामले इस सीट पे आकलन किया है। एक क्लीन फेस, एक ऐसा व्यक्ति जो नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एक एजुकेटेड फेस वर्ली के लिए दिया जाए, जो आप कह सकते हैं वहाँ के मछुआरे हो या फिर बड़ी सोसाइटी में रहने वाले अपर मिडिल क्लास लोग हो, इन सभी से कनेक्ट हो सके, ऐसा एक चेहरा एकनाथ शिंदे ढूंढ रहे थे। वो चेहरा उन्होंने मिलिंद देवड़ा में पाया है, इसलिए दूसरी बार चुनाव लड़ रहे आदित्य ठाकरे, उनको टक्कर देने के लिए मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा गया। फिलहाल ये लिस्ट आ चुकी है। अब आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना की ये लिस्ट है जिसमें वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा रहने वाले हैं, डिंडौसी से संजय निरुपम रहने वाले हैं। हालांकि संजय निरुपम को भी आपने सुना अपनी जीत का आश्वासन जरूर कर रहे हैं और वो वर्ली सीट के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलिंद देवड़ा का एक अच्छा दबदबा है और यहाँ भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, सीट फंसती हुई नजर आ रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जब रिजल्ट आएंगे तब सामने आ पाएगा, लेकिन अपने अपने दांव हर पार्टी हर दल चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के तहत वर्ली में आदित्य ठाकरे की अग्नि परीक्षा कराने के लिए अब मिलिंद देवड़ा और संदीप देशपांडे होंगे। एमएनएस की तरफ से संदीप देशपांडे और मिलिंद देवड़ा है, यहां पर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। हालांकि इससे पहले 22 अक्टूबर को शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पापचा पाखाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर दिलचस्प ये मुकाबला है, लेकिन सीटों पर जिस तरह से बंटवारा हो रहा है वो भी महाविकास अघाड़ी और
महायुति के बीच में एक पेच फंसती हुई सी स्थिति दिखती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सबसे दिलचस्प यहाँ पर वर्ली सीट नजर आती है, जहां पर आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा गया है।